दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी कि कोई भी व्यक्ति, किसी की भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से अच्छी नहीं होती। हर कुंडली में कोई ना कोई योग खराब होता है और कोई ना कोई योग अच्छा होता है। जिसका समय वर्तमान में बुरा है उसका समय आगे अच्छा आ सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान स्थिति को देखकर कभी भी भविष्य को नहीं गिनना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात यह है, जिनके राजयोग थे वो भी सड़कों पर सोए हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। सड़कों पर यानी कि सोना पड़ता है जब व्यक्ति की दशा बिगड़ती है, और मेलों में भी व्यक्ति रहता है जब उसकी दशा अच्छी आती है। तो दोस्तों व्यक्ति समय के अधीन है। समय बहुत बलवान होता है। समय हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है, हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, हमारे रिश्तों को नियंत्रित करता है। कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमसे नफरत करता है, ये समय ही तय करता है। तो दोस्तों मैं आज आपको मिथुन राशि के लिए वो सच बताऊंगा जो वर्तमान समय में दिख रहा है। दोस्तों आज 26 नवंबर का दिन है, और मिथुन राशि वाले जातक के लिए अगर नवंबर दिसंबर की बात करूं मैं, तो हो सकता है कि आपको इस समय कोई जीत मिले। जीत मिलेगी आपको। विवाद वाले आपके योग है। विवादों से मैं ना नहीं करूंगा, विवादों के योग मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025 में भी थे, 2026 में भी रह सकते हैं, पर अभी के समय में आपको जीत मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली है तो मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बनती है। आपका धन निकल सकता है, प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी हो उसका विवाद निपट सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। उस प्रॉपर्टी के मामले में, जमीन के मामले में फैसला तो आएगा, पुश्तैनी जमीनों का फैसला आता है यहाँ पर कोई वर्डिक्ट आता है बड़े व्यक्ति का, और उसके कारण थोड़ा विवाद भी होता है भली, पर हाँ ये जरूर है कि आप इसमें जीत सकते हो। आपके करियर के मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। ये सभी चीजें हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए। विवाद तो मिथुन राशि के लिए रहते ही है ना, करियर में चुनौतियां तो रहती है, करियर में चुनौतियां रहती है, पर आप इस समय कुछ प्राप्त कर सकते हो, ऐसा योग है। ये कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। दोस्तों मैंने लिखा है थंबनेल में, धोखा उसकी आदत में शुमार है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक के प्रेम में लेनिया नहीं है। प्रेम के मामले में आप ध्यान रखना, प्रेम आपके लिए अभी आपके प्रेम के मामले में धोखेबाजी होती है। दोस्तों कोई मित्र होता है, कोई सहेली होती है, वो धोखा दे देती है। ऐसा योग होता है यहाँ पर। ये योग क्या है कि प्रेम में धोखेबाजी के योग है, और 2025 में भी, ये 2026 में भी रहेंगे। तो इस मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये जरूर है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और वो इस प्रकार की चीजें करे आपके लिए, तो इसका थोड़ा ध्यान 2025-26 में रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बृहस्पति बृहस्पति आपके धन स्थान पर है। दोस्तों धन स्थान पर आपके बृहस्पति, ये मिथुन लग्न के भी है, मिथुन राशि के भी है। दोस्तों इसमें देखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि धन के मामले में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर ये अभी के समय में नहीं कर रहे तो ये दोबारा आएंगे जब करेंगे। तो धन के मामले में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी चीज। तो आपके करियर के मामले में इस प्रकार की उम्मीदें बनती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि सफलता के योग अभी बन सकते हैं आपके लिए। आप सफल हो सकते हो। आपकी कानूनी चीज़ों से आपको, या आपकी विवाद वाली चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपको कानूनी मामलों में भी अभी लेहनिया है, ये ध्यान रखना चाहिए। अभी के समय में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी उम्मीदें बनती है। पर दोस्तों साथ ही साथ मैं ये कहता हूं कि कानूनी चीजें अभी एक्टिव होती है। अभी युद्ध के योग है, अभी विवाद के योग है। दोस्तों प्रेम के मामले में यानी कि धोखेबाजी के योग भी है, और प्रेम में विवाद भी रहते हैं, इसका भी योग है अभी के समय में। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए आज मैं वैसे 27, 28 और 29 नवंबर का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों 27, 28 और 29 नवंबर का राशिफल भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मैं ये बता दूं आपको कि 27, 28, 29 नवंबर को कुल से संबंधित, कानूनी चीज से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य यानी कि महत्वपूर्ण चीज देखी जाएगी। दोस्तों कुल और परंपरा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हो इस समय। बड़े व्यक्ति, पिता से संबंधित, पिता का थोड़ा प्रभाव रहता है इस समय, बड़े व्यक्ति का प्रभाव रहता है। दोस्तों इस समय आपके लिए कोई कानूनी चीज
यानी कि कानूनी व्यक्ति आपसे मिलने भी आ सकता है, या कानूनी चीज कोई देखने को मिलेगी। दोस्तों इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से परंपरा या मान्यता के कारण वो थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। 27, 28, 29 नवंबर आपको लगेगा कि भाग्य आपके साथ आंख में चोली खेल रहा है और थोड़ी बहुत आपको सजा भी दे रहा है। आपको भाग्य की थोड़ी अड़चने भी महसूस होगी। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक इस समय यात्रा भी कर सकते हैं 27, 28, 29 नवंबर को, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनसे कोई मिलने भी आ सकता है। दोस्तों ये योग है आपके लिए 27, 28, 29 नवंबर का। मिथुन राशि के लिए मैंने आज के वीडियो में लिखा है धोखा उसकी आदत में शुमार है। ये मैंने इसलिए लिखा दोस्तों, आपके लिए जो अभी का नवंबर का महीना है ना, इसमें आपके लिए कोई जीत हो सकती है। आपको कोई प्रॉपर्टी के जरिए धन की बड़ी प्राप्ति भी हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। करियर में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ये सभी चीजें आपके लिए, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बड़े व्यक्ति का डिसीजन, करियर में प्रमोशन रुक गया है, बड़े व्यक्ति की वजह से रुका हुआ है। क्या वो उसमें जीत मिल पाएगी? हाँ मिल पाएगी, मिल सकती है आपको। ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रॉपर्टी है जो विवाद का कारण बनी हुई है। क्या उस प्रॉपर्टी का हल निकलेगा? हाँ निकल सकता है। एक प्रकार से ये चीजें थोड़ी बहुत निपटनी तो चाहिए नवंबर दिसंबर में। अब मैं ये बात बता दूं आपको कि मिथुन राशि के लिए प्रॉपर्टी, करियर, कानूनी चीज या कोई विवाद, ये इस मामले में थोड़ा लेनिया अभी के समय में बना है। पर एक चीज और है, प्रेम में आपको लेनिया नहीं है। दोस्तों मिथुन राशि को प्रेम की चीज में, यानी कि प्रेम में लेनिया नहीं है। प्रेम में धोखेबाजी हो सकती है। धोखेबाजी के योग तो 2025-26 में भी आपके लिए बने हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इनका। मैं ये कहता हूं कि प्रेम के मामले में मिथुन राशि वाले जातक अभी के समय में रहते हैं थोड़े विवाद वाले। दोस्तों इस समय प्रेम में असफलताएं मिलती है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। धोखा और विवाद और प्रेम में असफलता जो मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय देखने को मिलती है, तो आपको प्रेम के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विवाद और प्रेम में असफलताएं आपको देखने को मिल जाती है। ये योग मिथुन राशि के बना हुआ है। दोस्तों अभी नवंबर दिसंबर का महीना तो आपके लिए उम्मीद वाला है, थोड़ा ऐसी आशा बनती है। हालांकि यहाँ पर युद्ध और करियर से संबंधित एक महत्वपूर्ण डिसीजन हो रहा है, और आपके लिए वो कैसा रहेगा, कुंडली के आधार पर इसको अंतिम रूप से देखना चाहिए। पर करियर से संबंधित एक महत्वपूर्ण डिसीजन आपके लिए हो रहा है अभी के समय में, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। इस समय इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें थोड़ी बनती है कि वो, यानी कि कुछ करियर से संबंधित कुछ हो। हालांकि कुंडली के आधार पर इसमें देखना